दोस्तों शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप को खामोशी के साथ परमेश्वर की नज़दीकी में लेकर आएं और खामोशी के साथ परमेश्वर की आत्मा को पुकारते हुए अपनी आत्मा की गहराई से अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच प्रभु के सामने रखते हुए कि आप दुनिया की किसी भी बात के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, ना आपका दिल, ना दिमाग, ना मन, ना सोच, आप पूरी तरह से समर्पित हैं और आप प्रभु से कहते हैं कि हे पवित्र यीशु, मुझे एक अवसर दे, मुझे एक मौका दे, मुझे ये चांस दे और पवित्र आत्मा मेरे जीवन पर कब्जा करे, मुझ पर अधिकार करे। मैंने अपने जीवन पे न जाने कितनी बार जाने अनजाने में गलती करके आपको शोकित करने का गुनाह किया। मैंने ऐसा भयानक पाप किया पवित्र आत्मा कि मैंने आपको शोकित किया हो, लेकिन आज मैं सचमुच आपके सामने खुद को सरेंडर करता हूँ, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ और आपसे माफ़ी मांगता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे एक मौका दे, मेरी ज़िंदगी पर अपना अधिकार करे। पवित्र आत्मा, मैं आपकी आँखों से अपनी आत्मिक जीवन को जीना चाहता हूँ। मैं आपकी आँखों से आपके पवित्र कलाम को, वचन को पढ़ना, समझना और जीना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन की सच्ची और पवित्र शुरुआत करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये एक बहुत ही डरावनी और भयानक बात है। क्या आप एक मसीह हैं तो क्या आप कुछ भी बोलते, कुछ भी गुस्सा करते, नफरत करते, बुराई करते, घृणा करते, गॉसिप करते, पॉलिटिक्स खेलते, बहुत सारा मनमाना संसारिक जीवन जीते? मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ऐसी भयानक महामारी और बीमारी और खतरनाक सिचुएशन की ओर को आपका जीवन बढ़ा है, जो आने वाले समय पर आपको बहुत बड़ा झटका देने वाला है। इसलिए ओवर स्मार्ट मत बनिए, अपने पैसों पर घमंड मत करिए, अपनी पोजीशन, अपनी पावर पर घमंड मत करिए, क्योंकि एक सेकंड लगता है हलक से जान निकलने में और ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। लाश की कोई कदर नहीं करता है। जब तक इंसान जिंदा है उसे लोग सीने से लगाते हैं, प्यार करते हैं, हंसते बोलते हैं। लाश को मिनटों में निकालकर 6 गज जमीन के नीचे दफन कर देते हैं। यही लाश की सच्चाई है। और लाश बनने से पहले अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा आकलन कर लें, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा समझ लें कि कैसी मसीहत, कैसा जीवन और मन और सोच के साथ कैसा जीवन। क्या अभी तक आपने अपने मन को शुद्ध किया है? क्या अपनी इमेजिन को क्लीन और क्लियर किया है? क्या आपने अपने रिश्तों का सुधार किया है? माफ़ी मांगने वालों से माफ़ी मांगी है? माफ़ करने वालों को माफ़ किया है? क्या आप इस सुधार की ओर को नहीं बढ़े हैं? क्या आप अपनी ही बात में अड़े हुए हैं, अपनी ही घमंड में अड़े हुए हैं, अपनी ही आपको कुछ और समझते हुए अपनी ही चाल चल रहे हैं? तो इस वाले जीवन से प्लीज अपने आप को प्रभु के पैरों के पास रख दें, क्योंकि पल भर पे जिंदगी खत्म होगी तो आप सुधार नहीं कर पाएंगे, बदलाव नहीं कर पाएंगे। ये ना सोचें कि हजारों साल मुझे जीना है। मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक कड़वा सच प्रिय दोस्तों मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, क्योंकि प्रभु का आना जब नजदीक है तो प्रभु के आने से पहले आपके जीवन की तैयारी यही हो कि प्रभु ये चाहता है कि वो जब आए तो हमें वैसा करते पाए। कैसा? जैसे वो अपने लोगों को देखना चाहता है, उसकी महिमा करते हैं। और उसकी महिमा बिना पवित्र आत्मा के नहीं हो सकती। हम पवित्र आत्मा का मार्ग रोकने वाले व्यक्ति जब अपना मनमाना जीवन जीते हैं, मसीहत हमारे नाम की होती है, हम प्रार्थना करते हैं पर प्रार्थनामयी जीवन नहीं जीते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ हमारी है नहीं, वचन की संगति हमारे जीवन पे नहीं है। हमने अपने विरोधियों को, अपने शत्रुओं को माफ नहीं किया है। हमने अपने आप को हम्बल नहीं किया है, नम्र और दीन नहीं किया है। हम में बुराइयां है, हम में घमंड है, हम में लोभ और लालच है। और ये जीवन जो है पवित्र आत्मा को रोके हुए है। और पवित्र आत्मा अगर रुका हुआ है तो आपका मसीही जीवन ही अटका हुआ है, रुका हुआ है। उसमें कोई मोहर नहीं है, कोई स्टैम्प नहीं है, कोई लीगल नहीं है, क्योंकि प्रभु कहता है कि मैंने अंत के समय के लिए अपने आत्मा की छाप तुम में की है, तुम्हें दी है, तुम में की है। तो अगर हम में आत्मा की छाप है तो वो छाप दिखनी चाहिए। और वो छाप दिखेगी कैसे? हमारे कार्यों से, हमारे व्यवहारों से और हमारे आत्मिक जीवन से, जिसके लिए प्रभु कहता है कि तुम अपने कामों से जाने जाओगे, तुम आपस के प्रेम से जाने जाओगे, तुम में झलकेगा वो करैक्टर, वो व्यक्तित्व जो मेरे होने का चिन्ह और प्रमाण देगा।
तो दोस्तों, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें आपने सुन ली, सीख ली, जान ली, बाइबल की बड़ी बड़ी बातें आप सुन ली, सीख ली, जान ली, लेकिन आप कितने कदम वास्तविक मसीहत में चले हैं? प्रभु ज्ञानियों को नहीं बल्कि आज्ञाकारियों को चुनने के लिए आया है। प्रभु ज्ञानियों से नहीं बल्कि आज्ञाकारियों से प्रेम करता है, दीन और नम्र लोगों से प्रेम करता है। परमेश्वर के आत्मा को शोकित करना एक भयानक सी बात है। अगर अभी तक आपने परमेश्वर के आत्मा को शोकित किया है अभी तक, तो आज ही गुनाह की माफी मांगिए, अपने जीवन के लिए गंभीर होइए और उन गुनाहों से अपने कदमों को पीछे कर लीजिए। मैं ये यकीन दिलाता हूं, अगर आप ये मेरा इस वीडियो को देखते हुए ये समझते हैं कि कोई ना कोई ऐसा गुनाह, कोई ना कोई ऐसा पाप, कोई ना कोई ऐसी चीज, ऐसी लत आपके जीवन पे जुड़ी हुई है, कोई गुनाह और पाप जो लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं जा रहा है, एक कोना पकड़िए और रोज पवित्र आत्मा से कहिए, पवित्र आत्मा मेरी मदद करें, होली स्पिरिट मेरी हेल्प करें, इस गुनाह से मुझे आजाद करें। इस गुनाह के बंधन ने मेरी सारी जिंदगी को निगल लिया है, बर्बाद कर दिया है। शैतान ने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया है। जो मैं होना चाहता हूं, जो मैं करना चाहता हूं, मैं नहीं करता हूं, और जो मैं नहीं करना चाहता हूं मैं करता हूं। पवित्र आत्मा मेरी मदद करे, पवित्र आत्मा मेरी मदद करे, पवित्र आत्मा मेरी मदद करें, होली स्पिरिट मेरी हेल्प करें। आपको प्रतिदिन पवित्र आत्मा से मदद मांगनी है। अपने गुनाहों से, पापों से अपने आप को पीछे खींच लीजिए, क्योंकि आने वाला समय, अगर गुनाहों और पापों से आपने अपने आप को नहीं खींचा तो कोई भयंकर रोग और बीमारी या गड़बड़ी आपके जीवन पर ठोकर खिलाने के लिए बिल्कुल आपके समीप आ ही रही है। दोस्तों, खिलवाड़ मत करिए अपने मसीही जीवन के प्रति, और परमेश्वर को अपने ही जैसा मत समझिए। उसका डर, उसका भय यदि आपके भीतर नहीं है तो आपने परमेश्वर का हर घड़ी अपमान किया है, परमेश्वर का सम्मान नहीं किया है। परमेश्वर का सम्मान ही है उसकी आज्ञाकारिता और उसका भय मानना। तो क्या आपके भीतर परमेश्वर का भय है? और वो भय तभी आएगा जब आप वेलकम करेंगे पवित्र आत्मा को। जब पवित्र आत्मा आपके भीतर आएगा तब वो आपकी आंखों को खोलेगा, और तब आपके गुनाह और पाप आपको याद आएंगे। आप उन गुनाहों की बेड़ियों से जो शैतान ने आपको जकड़ा है, उसकी आजादी की पुकार पुकारेंगे। जैसे यहूदी लोग गुलामी में परमेश्वर को कराहते हुए पुकार रहे थे, और परमेश्वर ने कहा कि मैंने उनकी पुकार को सुना और अपना हाथ उनके लिए बढ़ाया। ऐसे ही परमेश्वर आपके लिए हाथ बढ़ाएगा और आपको उस अंधकार की बेड़ियों से छुड़ाकर आजाद कर देगा, स्वतंत्र कर देगा। आपके गुनाह कितने ही बुरे क्यों ना हो, आपने 100 बार और 1000 बार क्यों ना गुनाह किए हो मसीहत में रहते हुए भी, लेकिन आज भी आप फिर से प्रभु के सामने सच्चा पश्चाताप करते हुए पवित्र आत्मा से मदद मांगेंगे, क्योंकि वो एक हेल्पर है जो आपको गुनाह से आजाद कराने पर आपकी मदद करेगा और आपके वास्तविक आत्मिक जीवन को बेहतर करेगा। क्योंकि आत्मा को शोकित करना सब कुछ बर्बाद करना है अपने जीवन में। इसलिए प्रिय दोस्तों, प्रभु का समय आने से पहले सीरियस हो जाइए। क्या आप गंभीर होकर प्रार्थना करते हैं या फिर काम चलाओ प्रार्थना करते हैं? अगर आप काम चलाओ प्रार्थना कर रहे हैं, आप परमेश्वर के आत्मा को शोकित कर रहे हैं। क्या आप वचन ऐसे सरसरी तौर पर पढ़ते हैं और वचन की आज्ञाकारिता में नहीं है? आप परमेश्वर के आत्मा का अपमान कर रहे हैं। आप प्रभु के साथ सीरियस नहीं है। आप आज तक अपना दान, अपना दसवांश देने में आप झिझकते हैं, या फिर आप अपने उस धन को रोके हुए हैं, तो वही धन आपके लिए श्राप का कारण बन जाएगा, क्योंकि उसमें परमेश्वर की आशीष नहीं है। और आने वाले समय पे लाखों रुपया आपका रोग और बीमारी में और व्यर्थता में ऐसे ही खर्च हो जाएगा। परमेश्वर आपके धन का लोभी नहीं है, लेकिन वो आपकी नियत देखना चाहता है कि आपकी नियत में कितनी सच्चाई है और कितना खोट है। इसलिए परमेश्वर की वास्तविक सत्यता को अपने जीवन पे लीजिए। प्रभु को विश्वास चाहिए आपका, और वो विश्वास आपकी नम्रता, दीनता, पवित्र आत्मा का हाथ पकड़ कर आएगा। प्रिय दोस्तों, अभी तक आपने ऐसे ही मनमाना जीवन जिया या खाली ऐसे ही नाम का जीवन जिया मसीहत में, लेकिन अब उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि दोबारा समय नहीं मिलेगा। ज़िंदगी लौट कर नहीं आती है, अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। ये आपका सौभाग्य है कि प्रभु की नम्रता, दीनता अभी भी काम कर रही है, प्रभु का अनुग्रह काम कर रहा है, जो आपके लिए अभी भी आखिरी पल तक भी अपने डोर्स ओपन करे हुए, आखिरी पल तक भी अपने दरवाजे खोले हुए हैं कि आप आए तो झट से वो आपको ले ले और आपके सारे गुनाहों को मिटा के आपको नई सृष्टि बना दे। पर क्या आप तैयार हैं? अगर हैं तो अपना समय बिल्कुल जाया ना करिए। आप कैसे ही गुनाह के दलदल में क्यों ना हैं, वापस आइए। प्रभु यीशु आपको क्षमा करने के लिए तैयार है और पवित्र आत्मा आपकी मदद करने के लिए तैयार है। हृदय की गहराई से पश्चाताप करिए, प्रभु से माफ़ी मांगिए और नए जीवन की शुरुआत करिए। प्रभु आपको महिमा में
ऊंचे स्थानों पर रखेगा और आपके जीवन को नया और आशीषमय कर देगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।